कोई यतीम, कोई बेवा, कोई गरीब किसी का भाई मर जाता है, वो उसको जहां वो गमजदा होता है वहीं कहीं न कहीं उसको कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है, उधार लेने बन पाती है, बनिया से उधार लेने की जरूरत पड़ती है। लोगों के पास जब पैसा नहीं है, आप बताएंगे कि बारात इतनी आएंगे और बाराती डीएम और कप्तान फेल हो जाए, जैसे एक बारात दरवाजे पे पहुंची, बाराती को देख लीजिए, उसको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारा सेवा संस्कार ऐसा हो कि चार आदमी उसके आगे पीछे दौड़े। और हमारा समाज गलत रीतियों से बोझिल हुआ है, जो हमारे समाज में गलत रीतियां पनप गई हैं, उसको खत्म करके गरीब और अमीर को मिटाने के लिए ये कोशिश प्रयास। फिजूल खर्ची बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिजूल खर्ची बंद करो, बंद करो, बंद करो। पढ़ो पढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ो खर्ची बंद करो, बंद करो। बेजा रस्में हटाओ, राहत पाओ, राहत पाओ। फिजूल खर्ची बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिजूल खर्ची बंद करो, बंद करो, बंद करो। पढ़ो पढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ो पढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिजूल खर्ची बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिजूल खर्ची बंद करो, बंद करो, बंद करो। पढ़ो पढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ो पढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज एक ऐसी चिंगारी इस गांव की गलियों से निकली है जो कल पूरे प्रदेश में और कहीं ना कहीं पूरे देश में जरूर फैलेगी। वजह सिर्फ है कि फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं समाज में जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि मरने के बाद भी बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं कि उनमें गरीब जो है कहीं ना कहीं दूसरों से कर्ज लेके काम करता है, और कहीं ना कहीं जो बेटियों की शादियां हैं उसमें भी लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि समाज का डर। तो उसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो चिंगारी यहाँ से उठी है, हमने से बात करें कि मनसा क्या थी इनकी। गांव है, गांव के लोगों के सर्व समाज को जो आप एक संदेश देना चाहते हैं, मनसा क्या है आप? मनसा सिर्फ इतनी है कि समाज का दर्द है, समाज हमारा परेशान है। जिसके जवान बेटियां हैं वो बेटियों की शादी इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसके पास बारातियों को खिलाने का, दहेज देने का उसके पास रकम नहीं है। उसको यहाँ हद ये है कि उसके पास कुछ ऐसा संसाधन भी नहीं है कि उसको संसाधन बेचना पड़े, क्योंकि समाज में जो प्रथा चल गई है, पनप गई है, ये बहुत खराब चल गई है, जिससे लोगों की शादियां लेट होती चली जा रही हैं। हमें जो पैसा अपने व्यापार में लगाना चाहिए, जो पैसा बच्चों की तालीम में लगाना चाहिए, जिससे हमारा समाज अच्छा समाज बने, जिससे गरीब, यतीम, मजलूमों की, गरीबों की मदद हो पाए, कहीं ना कहीं हम समाज, जो आप कह रहे थे समाज के डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे, इन लोग, वो कहने वाले लोग जो दूसरे पे कमेंट्स करते हैं, उनके खिलाफ, उन पर अंकुश लगाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए ये कोशिश है। एक बात और बताएं, जिस तरीके से समाज में बहुत सारी कुरीतियां पहले से, अगर किसी की मैयत हो जाती, चाहे हिंदू हो, मुसलमान है, गैर चाहे जो, तो बहुत सारे ऐसे जो उनके संस्कार होते हैं, बहुत सारी कुरीतियां फैली हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो उनको कर्ज लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैंने देखा है, कोई यतीम, कोई बेवा, कोई गरीब किसी का भाई मर जाता है, वो उसको जहां वो गमजदा होता है वहीं कहीं न कहीं उसको कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है, उधार लेने बन पाती है, बनिया से उधार लेने की जरूरत पड़ती है। खाली समाज की जो नीतियां हैं, कुरीतियां हैं जो हर समाज में, उसके लिए कि कहीं कोई हमको ताना न दे, हमें छीटा किसी न करे। ये तमाम लोगों को एकजुट करके एक अच्छा समाज बनाकर, जिसमें हमारे समाज में लोगों को व्यापार ज्यादा से ज्यादा करें, हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और इस रीति रिवाज को जो बेवजह की है उसको खत्म किया जाए। इस तरीके से अगर शादियों की बात की जाए तो बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो दूसरों के आगे हाथ फैलाने तक मजबूर हो जाते हैं। क्या वजह रही है और इसको किस तरीके से क्या संदेश देंगे इस पे? वजह यही रही है कि लोगों के पास जब पैसा नहीं है, आप बताएंगे कि बारात इतनी आएंगे और बाराती डीएम और कप्तान फेल हो जाए, जैसे एक बारात दरवाजे पे पहुंची, बाराती को देख लीजिए, उसको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारा सेवा संस्कार ऐसा हो कि चार आदमी उसके आगे पीछे दौड़े और ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, और तमाम मिसालें ऐसी हैं कि वो फला नाराज हो गए, वो नाराज होंगे। हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। हमें तकलीफ है कि जिस बाप के बेटी की शादी है, अगर वो कर्जा लेके भी खिलाता है और वहीं कोई खड़ा होके कह देता है
कि हमारी ख्याल कायदे से नहीं हुआ, हमको अच्छे से स्वागत नहीं हुआ, हमें अच्छा खाना नहीं मिला, तो यकीन मानिए दिल कांप उठता है और ऊपर वाले परवरदिगार से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये समाज में जो ऐसे लोग हैं या ऐसी चीजें हैं उनको खत्म किया जाए। किसी की यहाँ अगर बेटी पैदा हो तो उसको ये फिक्र ना हो गरीब को कि इसकी शादी कैसे होगी, उसको फिक्र ये होनी चाहिए कि इसकी तालीम अच्छी हो जाए, ये अच्छे से पढ़ ले, इसकी अच्छी परवरिश हो जाए, लेकिन ये फिक्र ना होना ही चाहिए कि इस बेटी की शादी कैसे होगी, हम ब्याहेंगे कैसे। जो हमारा समाज गलत रीतियों से बोझिल हुआ है, जो हमारे समाज में गलत रीतियां पनप गई हैं, उसको खत्म करके गरीब और अमीर को मिटाने के लिए ये कोशिश प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अबाद अहमद, साफ तौर से ये कि ये कोई राजनीतिक पहल नहीं है, ये कोई राजनीतिक पदमार्श नहीं है, ये साफ तौर से ये समाज को संदेश देने वाला पदमार्श है। और इस गांव से जो चिंगारी निकली है, जाहिर सी बात है जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कि कहीं कोई गरीब ना हो जाए, किसी के दाह संस्कार में कोई कर्जा लाना ना पड़े, किसी गरीब की बेटी में किसी को कर्ज ना लेना पड़े, तो इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो चिंगारी यहाँ से उठी है, मुझे लगता है कि ये चिंगारी एक दिन 16 बनकर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जरूर फैलेगी। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।